आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत और लोगों को उससे मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में बताने वाली किताब हाउ सीक्रेट चेंज माई लाइफ के बारे में, जिसे रोंडा बाइन ने लिखा है। एक दशक पहले द सीक्रेट किताब के पहले एडिशन के बाद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके वास्तविक लोगों को हुए फायदों की कहानियों को हमारे साथ शेयर करने के लिए इस किताब को हमारे सामने लाया गया। ये बताती है कि कैसे उनकी लाइफ में मैजिकल तरीके के बेहतर बदलाव आए। ये किताब इंस्पिरेशनल और सच्ची कहानियों को बताती है, जिसमें से हर एक कहानी लाइफ के हर एरिया में सक्सेस की तरफ ले जाने वाले रास्ते का एक प्रूवन और रियल लाइफ व्यू प्रोवाइड कराती है कि कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी में पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, प्यार, फैमिली और करियर को बेहतर बनाया। इस किताब में लोग बार बार ये दिखाते हैं कि कोई भी अपने सपनों की लाइफ जीने से दूर नहीं है और हर कोई अपनी मनचाही जिंदगी को जी सकता है। बस सबसे पहले जरूरी चीज है उसे सच्चे दिल से चाहने और उसे मिलने में विश्वास रखने की। इसी तरह के एग्जाम्पल्स के जरिए इस किताब में समझाए गए हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर हर कोई अपने सपनों की जिंदगी जी सकता है। इससे पहले आई एम श्योर आपने रोंडा बाइन की काफी सारी बुक्स को पढ़ा होगा, जैसे कि द सीक्रेट, द पावर, द हीरो, द सीक्रेट डेली टीचिंग्स और द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। ये सभी बुक वीडियो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल हैं। अगर आपने इन्हें अब तक नहीं पढ़ा है तो ये सब वीडियो जरूर देखें। सीक्रेट डेली टीचिंग में लिखा है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं जब मैं इसे देखूंगा तो मैं इस पर विश्वास करूंगा, और दूसरे लोग जो कहते हैं इसे देखने के लिए मुझे पता है कि मुझे इस पर विश्वास करना होगा। मांगे, विश्वास करें और पाएं। यहाँ अमेरिका के एक युवा इंसान की कहानी है जो दुनिया में घूमना चाहता था। उनकी राय में दुनिया को देखने और यहाँ मौजूद हर चीज का अनुभव करने से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं था। वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने इसके बारे में एक पेपर पर लिखा कि मैं किसी न किसी दिन ट्रैवल करने जा रहा हूँ। कई लोगों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेशन के दौरान जीना बहुत ही एक्साइटिंग और कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग था, और उन्होंने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि वो उसी महामंदी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। उस टाइम उनके पास पैसे नहीं थे, उनके ऊपर स्टूडेंट लोन चढ़ा हुआ था, और यहाँ तक कि उनको अपनी लाइफ को जीने के लिए उनके शहर में नौकरी भी नहीं मिल रही थी। या तो कोई काम पर नहीं रख रहा था या उनके स्कूल की एजुकेशन नौकरी के मुताबिक नहीं थी। वो वास्तव में निराश महसूस करने लगे थे। तभी उन्होंने द सीक्रेट किताब को पढ़ा और इसे जिंदगी की कुछ चीजों पर अप्लाई किया, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि वो वास्तव में इसके लेसन्स में पूरे दिल से विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने इसे फिर से पढ़ने और अपनाने का फैसला किया, और इस बार ये वास्तव में काम करने लगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनकी प्लानिंग के हिसाब से ट्रैवल करने में सिर्फ 3 महीने बाकी थे, जबकि उस टाइम उनके आसपास के लोग बार बार कह रहे थे कि आप कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उनके माता पिता, जो बहुत सपोर्टिव लोगों में से एक थे, उन्होंने उनसे कहा कि ट्रैवल के उन सपनों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये कभी सच नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और हम इसके लिए पे नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालातों में उनके लिए कभी कभी ये मान लेना आसान हो जाता था कि वो हार मान लें और अपने आप से कहें कि हाँ, दूसरे लोग सही हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने अपना सारा फोकस इस पर ध्यान लगाने में और अपने आप को पॉजिटिव बातें करने में लगाया, और अपने आप से वो इस तरह से बातें करने लगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कैसे और कब, लेकिन ऐसा होगा और ये जरूर होने वाला है। उन्होंने उन जगहों की तस्वीरों के साथ एक विजन बोर्ड बनाया जहाँ वो जाना चाहते थे। उन्होंने हर रात घूमने के बारे में पेपर में लिखना शुरू किया, उन सभी चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों से वो प्यार करते थे उन्होंने लिखना शुरू किया। हफ्तों और महीनों की जर्नलिंग के बाद इस काम ने उन्हें वास्तव में ये महसूस करने में मदद की कि उन्हें ये पहले ही मिल गया है, जिसके बारे में उन्हें पूरे दिल से विश्वास था कि वो चाहते हैं। फिर इसकी प्रैक्टिस करने के लगभग 1.5 महीने बाद उन्हें एक पुराने दोस्त का ईमेल मिला, जिसमें उन्हें इटली में जॉब करना ऑफर किया गया। इस जॉब में उन्हें वहाँ काम करना था और अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए इन्वाइट किया गया था। इस ईमेल के आने के बाद शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अवसर उनके पास आना शुरू हो गया है जो वो कभी चाहते थे। उसके बाद उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि वहां कैसे पहुंचा जाए, और कहानी में ट्विस्ट ये है कि उनके पास इटली जाने तक के भी पैसे नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पर विश्वास रखा और सोचा कि कैसे वह हवाई जहाज की टिकट के लिए पैसे अरेंज कर सकते हैं, और सोचते सोचते उन्हें अपनी सेविंग, अपने दोस्तों से हेल्प मिली, और फाइनली उन्होंने टिकट ली और इटली गए। उसके बाद इटली जॉब करते हुए वहां घूमने के बाद कुछ दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि और भी जगह घूमना चाहते हैं। यूरोप में और भी बहुत जगह देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया
कि वो अगले महीने यूरोप की एक जगह रोम में अपना टाइम बिताना चाहते हैं। ऐसे में उनके दोस्त और परिवार वाले काफी टेंशन से पूछ रहे थे कि तुम इतना पैसा कैसे बचाओगे और तुम वहां कैसे जाओगे, तुम्हारे साथ कौन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अभी इतना बजट भी नहीं है कि तुम अकेले जा सको। लेकिन इन सब के बावजूद वो जोर देकर कहते रहे, समय आने पर मैं इसका पता लगा लूंगा, मेरे पास ट्रैवल करने के लिए कोई होगा और मैं पैसे भी बचा लूंगा और मैं जरूर जाऊंगा। और इस घटना के लगभग अगले ही महीने उनकी सबसे अच्छी दोस्त जो दूसरे स्टेट में रह रही थी, उन्होंने उन्हें फ्लाइट पकड़कर रोम के लिए बुलाया। हालांकि उन दोनों ने लंबे समय से बात नहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने उसे यूरोप में ट्रैवल करने की अपनी प्लानिंग के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैं अभी अपना टिकट बुक कर रही हूँ और हम रोम में मिलते हैं। इस तरह उनकी पूरी यात्रा द सीक्रेट का इस्तेमाल करके सच हुई थी। ये जानकर बहुत अच्छा एहसास होता है कि सिर्फ अपने विचारों को बदलने से आपके साथ इतना कुछ मिरेकल हो सकता है जैसा इनके साथ हुआ। इनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। उनके पास इसे करने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे थे और एंड तक उनके पास पैसे बच भी गए। इसी तरह ये हर किसी के लिए वास्तव में सच है। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। ये वास्तव में काम करता है। इस तरह जो आप चाहते हैं उस बारे में दिल से चाहते हुए उसे पाने के बारे में किसी पेपर पर लिख लें। उसे विजन बोर्ड पर लगाकर आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे अभी आपके पास कुछ हो या नहीं। मैंने खुशी के सीक्रेट का कैसे इस्तेमाल किया। इस किताब की दूसरी कहानी है खुशी को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के बारे में। ये कहानी है हन्ना की, जो न्यूयॉर्क से हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने द सीक्रेट बुक को पढ़कर अपनी जिंदगी के पिछले सालों से अपने एक साल को काफी बेहतर बनाया। हन्ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और द सीक्रेट किताब को पढ़ने से पहले उन्हें पता नहीं था कि वो जिंदगी में कहाँ जा रही हैं, क्या पाना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं। लेकिन जब उन्होंने द सीक्रेट पढ़ी और इसमें सिखाई गई बातों को इस्तेमाल करना शुरू किया तो चीजें बदलने लगी। और इसमें सिखाए गए तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद उनकी लाइफ में खुशी बढ़ी और फाइनेंशियली भी उनकी सिचुएशन काफी बेहतर होने लगी। इस किताब में बताया गया तरीका कि जो आप चाहते हैं उसे महसूस करें कि आपको वो पहले से ही मिल गया है। इस तरीके को हन्ना ने इस्तेमाल करते हुए ये महसूस करना शुरू किया कि उन्हें उनकी मनचाही नौकरी मिल गई है जिसमें सैलरी भी काफी अच्छी है। और इसे इस्तेमाल करने के कुछ ही दिन बाद उन्हें एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई जिसकी सैलरी उनकी मनचाही सैलरी से भी थोड़ी ज्यादा थी। और जैसा कि बहुत लोग चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी ये चाहत भी इस कंपनी में जाकर पूरी होने लगी। इस बारे में वो बताती हैं कि एक महान चीज ने मेरे पूरे साल को बेहतर बना दिया और मुझे विश्वास है कि द सीक्रेट में बताए गए आस्क ट्रस्ट के रूल को अपनाने से सब शुरू हुआ। मेरा वो साल बहुत अच्छा, दयालु लोगों, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, गिफ्ट्स, पार्टियां और सबसे जरूरी पॉजिटिविटी से भरा था। मैंने अपनी जैसी सोच वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और द सीक्रेट बुक में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलकर उस साल उन्होंने गर्मियों में न्यूयॉर्क में रहने के लिए अपने पैसों से एक अच्छा फ्लैट किराए पर लिया और अपनी जॉब के साथ साथ दूसरी कंपनी में पीआर मैनेजर यानी कि पर्सनल मैनेजर के तौर पर अपनी सर्विस देने लगी, जहां पर वो पार्ट टाइम इनकम भी कमाने लगी। और इस तरह उनका यह साल पहले कई सालों से ज्यादा खूबसूरत, भाग्यशाली और इंस्पायरिंग चीजों से भरा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने अपनी और मनचाही 100 चीजों की लिस्ट बनाई जिसे वो अपनी आने वाली लाइफ में हासिल करना चाहती थी। हैप्पीनेस की इन टिप्स को इस्तेमाल करने में है। आप एक बार में एक अच्छे विचार के साथ अपना जीवन बदलते हैं, इसलिए हर विचार अच्छा और अपनी मनचाही जिंदगी की ओर सोचें। उन विचारों पर अपना पूरा ध्यान दें जो आपको खुश महसूस कराते हैं और उन विचारों को अनदेखा करें जो आपको खुश नहीं करते हैं। आप जितने पॉजिटिव विचारों को एंटरटेन करेंगे आप उतने ही खुश रहेंगे। जब आप खुश होते हैं तो आप खुश लोगों और खुश सिचुएशन और घटनाओं को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। याद रखें कि अगर आप अभी खुश नहीं हैं तो लाइफ की सिचुएशंस आपको खुश होने से नहीं रोक रही हैं, बल्कि आप खुश ना होने के बहाने बना रहे हैं। पास्ट में हुई किसी भी चीज के बारे में दुख के विचार को एंटरटेन करना बंद करें, क्योंकि अगर आप पास्ट की परेशानी पर फोकस करते हैं तो आप अब और अधिक परेशान सिचुएशन को ट्रैक कर रहे हैं। नेगेटिव विचारों पर विश्वास करना मानवता के दुख का सबसे बड़ा रीजन है। अपने आप को पॉजिटिव विचारों और भावनाओं से भरें, क्योंकि जहां पॉजिटिविटी होती है वहां नेगेटिविटी नहीं हो सकती। नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें। खुश रहने के लिए सराहना करने की चीजों की तलाश करें, चाहे आपके पास कुछ भी हो रहा हो। आज खुश रहने की प्रैक्टिस करें,
क्योंकि आपके फ्यूचर की लाइफ इस पर डिपेंड करती है। एक महान लाइफ जीने का शॉर्टकट अभी अच्छा महसूस करना और खुश रहना है। कैसे मैंने ज़्यादा पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल किया। याद रखें कि आकर्षण का नियम ये नहीं जानता है कि आप क्या विश्वास करने का खेल खेल रहे हैं या सच में कुछ चाहते हैं। इसलिए जो आप चाहते हैं उस बारे में ये सोचें कि आपके पास पहले से ही वो है जो आप चाहते हैं। आपको ये महसूस करना होगा कि ये सच है, क्योंकि जब आपका विश्वास बनने लगेगा और आप जान जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उसे अपनी रियल लाइफ में सच में लाने में सफल हो सकते हैं। ये कहानी है जॉर्जिया के कपल की, जिनकी लाइफ में पैसों की कमी चल रही थी। तभी उन्हें द सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चला। उसके बाद फीमेल पार्टनर ने द सीक्रेट किताब पढ़ी और उसमें बताए गए तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने का सोचा। वो दोनों मिड टाउन के बीचों बीच एक ऊंची इमारत में रहते थे। द सीक्रेट के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने हर सुबह उठना शुरू किया और अपनी बालकनी में खड़े होकर जो वो चाहते हैं उसे मिल जाने के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, यानी कि भगवान को थैंक यू कहना कि वो जो चाहते हैं उन्हें मिल रहा है, ये कहना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ दिनों तक करते करते जब वो एक सुबह उठे तो उन्होंने अपनी बालकनी में $1 पड़ा हुआ पाया। उन्होंने उसे वही रहने देने का फैसला किया और इसी तरह कुछ दिनों के गैप में वो अपनी बालकनी में कुछ डॉलर बढ़ते हुए देखने लगे और उन्हें फिर से फैसला किया उन्हें वहीं पड़े रहने देने का। और ऐसा लगातार होने के लगभग 7 हफ्ते बाद उन्होंने अपनी बालकनी में टोटल सभी डॉलर्स को उठाकर गिना तो वो पूरे $1000 थे। 1 हफ्ते बाद फीमेल पार्टनर ने अपने सपने में एक क्लियर नंबर देखा। हालांकि वो जुआ या लॉटरी नहीं खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपने पार्टनर से उस नंबर पर लॉटरी खेलने के लिए कहा और उनकी ये बात सुनकर उनका पार्टनर शॉक हो गया कि वो क्या कह रही है। लेकिन विश्वास के साथ उनके ऐसा कहने पर उनके पार्टनर ने लॉटरी खेली। हालांकि उस दिन उनका नंबर नहीं आया, लेकिन 3 दिनों तक लगातार खेलने के बाद उन्होंने $290 की कमाई की। उसके कुछ ही दिनों बाद उनके जरिए महीनों पहले खेली गई एक लॉटरी के बारे में मेल आई, जिसमें उनकी लॉटरी लग गई थी और उसके लिए उन्हें दिए गए एड्रेस पर पैसे लेने जाना था। और इस तरह विश्वास के साथ उन्होंने दूसरी लॉटरी भी जीत ली थी। तो इस तरह बिना किसी शक के द सीक्रेट काम करता है और ग्रैटिट्यूड इसका एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करने से आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल और कई सारे एरियाज में आगे बढ़ सकते हैं। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ग्रैटिट्यूड का यूज करते हुए आप भी इसे हासिल कर सकते हैं। इस कहानी को बताने का ये मकसद नहीं है कि आप भी काम धंधा छोड़कर बालकनी में पड़े पैसों का इंतजार करें या लॉटरी खेलें या जुआ खेलें। इस कहानी को बताने का पर्पज ये है कि आप जो चाहते हैं उस पर 100% विश्वास करें कि आपको मिलने वाला है और लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो आप चाहते थे वो वास्तव में होने लगा है और वो वास्तव में आपको मिल रहा है। आपको ऐसे अवसर दिखने शुरू हो जाएंगे जिनसे आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसलिए विश्वास करें जो आप चाहते हैं ताकि आप उसे हासिल कर सकें। पैसे अट्रैक्ट करने की आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी पर फोकस करके ज़्यादा कुछ नहीं ला सकते हैं। इसलिए ज़्यादा पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए पैसों के ज़्यादा होने पर ध्यान दें। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पैसे से खरीदेंगे। आप जो चाहते हैं उस पर पैसा खर्च करने की कल्पना करें। अपने आप से कहें, मैं ऐसा कर सकता हूँ। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं, बल्कि अपना लक्ष्य बनाएं कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। एक विजन बोर्ड बनाएं और उसे लाइफ की उन पिक्चर से भर दें जो आप चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे होने में विश्वास करने में आपकी हेल्प के लिए बैंक ऑफ द यूनिवर्स से एक चेक डाउनलोड करें। इंश्योर करें कि आप वही काम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आप हासिल करने की उम्मीद करते हैं। हम तब तक कुछ भी नहीं ला सकते जब तक कि हमारे पास जो पहले से है उसके लिए हम आभारी या ग्रैटिट्यूड ना हो। इसलिए अपने पास मौजूद सभी चीज़ों के लिए ईश्वर, लोगों और पूरे यूनिवर्स के आभारी रहें। याद रखें कि ग्रैटिट्यूड वेल्थ है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से पहले उसके लिए आभारी रहें और खुश रहें कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। मैंने अपने रिश्तों को बदलने के लिए सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप अभी उस रिश्ते में होते तो आप क्या करते? वो करें जो आप रिश्ते में आने के बाद करना चाहते हैं। इस बारे में ऑथर एक लड़की की कहानी बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने मनचाही साथी को अपनी जिंदगी में ट्रैक किया। ये कहानी लंदन की एक सिंगल मदर की है जिनकी उम्र 27 साल की है। वो 3 साल से ज़्यादा सिंगल मदर थी और बेहद अकेली थी। वास्तव में वो एक अच्छे प्यार और साथी की तलाश कर रही थी और इसी खोज में वो कई लोगों से मिली जिनसे मिलकर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इसकी वजह से उनका अकेलापन जारी रहा
उनके एक दोस्त ने द सीक्रेट बुक के बारे में बताया, तो उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपने लिए प्यार करने वाले और साथ देने वाले साथी को ढूंढने के लिए किया। इसको करते करते कुछ दिनों बाद वो मिड लंदन में एक स्पेशल जगह की तलाश कर रही थी। तभी वो एक वहां कपड़े की दुकान पर पहुंची। वहां उस शॉप पर उन्होंने खिड़की से डमी पर चढ़े कपड़ों को देखा, जिनसे वो काफी इम्प्रेस हुई और उन्हें वो काफी अच्छे लगे, और इसलिए उन्होंने अंदर जाकर उसे देखने का फैसला किया। वो कपड़ा शादी का एक जोड़ा था। इसी रास्ते में एक दूसरे उनके ही उम्र के व्यक्ति ने उन्हें रोककर एक पता पूछा। वो भी उसी जगह जाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने एक साथ एड्रेस को ढूंढना शुरू किया और दोनों में बातें होना शुरू हो गई। लेडी बताती हैं कि वो इंसान माइकल डेनी एक हॉलीवुड हैंडसम हीरो की तरह दिखते हैं। मिलने के बाद उन्होंने बातें करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और 3 महीने बाद ही दोनों ने शादी कर ली। इस तरह सिंगल मदर को प्यार करने वाला और साथ देने वाला एक साथी मिल गया। इस बदलाव के बारे में एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि हम हर दिन एक साथ हंसते हैं। वो मुझे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी चाहा वो सब मैंने पाया है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। मैं हर एक लड़की को सिंगल होने पर शादी का सूट खरीदने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आप सभी से विश्वास करने के लिए कह रही हूँ कि जिस और जैसे लाइफ पार्टनर के साथ आप रहना चाहते हैं, उसे अपने पास होने और खुशी को फील करें और मानिए कि वो पहले से आपको मिल गया या मिल गई है। अच्छे रिश्तों की आकर्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन की वास्तविकता को आकर्षित करती हैं। 1. सकारात्मक सोच। सकारात्मक विचारों से आप अपने जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। 2. आभार व्यक्त करना। आभार की शक्ति जीवन में खुशहाली और अवसरों को आकर्षित करती है। 3. कल्पना और दृष्टिकोण। अपनी इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीर बनाएं और उसे पूरा होता हुआ महसूस करें। 4. आत्मविश्वास। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आप जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। समय के साथ धैर्य रखना। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रतीक्षा आवश्यक होती है। 5. सकारात्मक ऊर्जा का प्रसारण। सकारात्मक ऊर्जा भेजने से वह ऊर्जा आपके पास लौटती है। 6. कर्म और प्रेरणा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, आपको प्रेरित होकर कर्म करना पड़ता है। 7. असीम संभावनाएं। ब्रह्मांड में असीम संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने और स्वीकारने की ज़रूरत है। आत्म साक्षात्कार। अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जानना और उन्हें स्वीकार करना आपको आंतरिक शांति देता है। 9. ये मुख्य विषय की शक्तिशाली शिक्षाओं को दर्शाते हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण